हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे अर्थिंग और अर्थिंग के जो है सभी प्रकार के प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चाहे आप लोग कोई भी टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल T2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं, है ना। कोई भी टेक्निकल एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है सभी सेशन। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, प्लेट फ्यूजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा डैश से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए काला भाई? यानी कि प्लेट फ्यूजन के लिए ना, प्लेट वियोजन के लिए। और प्लेट वियोजन में दोस्तों यानी कि पृथ्वी में जो गड्ढा किया जाता है उसका जो गहराई की अगर बात किया जाए तो 3 मीटर होता है। कितना होता है? 3 मीटर होता है। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको 2 यानी कि 2.5 मीटर भी रहता है। अगर 3 मीटर नहीं है ऑप्शन में तो यानी कि इसको टिक कीजिएगा। ठीक है, लेकिन पहला आंसर जो होने वाला है 3 मीटर वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन किस में दिया है? 3 मीटर, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है दोस्तों 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, किसी जीआई भूयोजन प्लेट की माप होती है। किसका कार्य भाई? यानी कि जीआई। ठीक है, सबसे पहले यानी कि जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है। ठीक है, एक जीआई वाला कोई एग्जाम में पूछता है, एक यानी कि कॉपर वाला पूछता है। ठीक है ना, कॉपर वाला। तो जीआई और कॉपर में बस सिर्फ इतना ही अंतर है। कॉपर में जो होता है यानी कि लास्ट वाला वैल्यू जो होता है 3.18 mm होता है। कितना होता है? 3.18 mm होता है। जबकि जीआई की अगर बात किया जाए तो 6.35 mm होता है। लास्ट वाला डाटा को यानी कि सिर्फ यानी कि चेंज होता है। इस दोनों में अंतर सिर्फ इतना ही कि लास्ट वाला जो डाटा होता है दोस्तों यही सिर्फ चेंज होता है। लेकिन यानी कि शुरू वाला जो होता है 60 सेंटीमीटर है ना, 60 सेंटीमीटर, और गुना में यानी कि 60 सेंटीमीटर, ये दोनों में सेम होता है। बस चेंज होता है लास्ट का डाटा 6.35 mm और 3.18 mm। और रही बात की यानी कि जीआई का याद करना है या सीपी का यानी कि कॉपर का याद करना है। कोई एक अगर याद कर लीजिएगा तो आपको काम हो जाएगा, है ना, आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है? यानी कि जीआई वाला पूछ रहा है तो 6.3, लास्ट वाला में जो दिया हुआ है ए में करा 1.3, तो ये तो गलत दिया है। बी में दिया है 8.5, ये भी गलत है। सी में दिया है 6.35, जो कि करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि सी में जो दिया हुआ है दोस्तों 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने में 6.35 mm। ठीक है, तो इसलिए राइट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है BIS के अनुसार किसी भी स्थापन में अनुमत अधिकतम रिसाव विद्युत धारा का डैश होता है। यानी कि कितना होता है? यानी कि जो रिसाव होता है यानी कि लीकेज करंट जो होता है ना, लीकेज करंट यानी कि कितना होना चाहिए? यानी कि किससे यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो होता है बट्टा में होता है, और एक बट्टा यानी कि 5000। क्या भाई? एक बट्टा में यानी कि 5000 से यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या भाई? यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे जो है दोस्तों यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ये में कह रहा है 1/500, तो ये तो कम है भाई, है ना। ये जो डाटा होता है कोई यानी कि एक पॉइंट होता है उस पर यानी कि इस डाटा को हमेशा के लिए मान्य होता है। तो ये डाटा जो है दोस्तों यानी कि 1/5000 है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कह रहा है, क्वेश्चन में निम्न में से किसका वियोजन की दृष्टि से महत्व है? ए में क्या कह रहा है? मानव जीवन उपकरणों की बचाव के लिए। ठीक है, मानव जीवन के लिए तो करते हैं, साथ ही साथ उपकरण से का भी कुछ ना कुछ बचाव होता है अर्थिंग से। ठीक है ना। बी में कह रहा है विद्युत प्रतिरोधक उपकरणों का बचाव, तो विद्युत प्रतिरोधक का कोई बचाव नहीं होता है यानी कि अर्थिंग प्रयोग करने से। सी में कह रहा है मापक उपकरणों का बचाव। डी में कह रहा है मात्र यांत्रिका उपकरणों का बचाव। तो बेस्ट आंसर जो होने वाला है दोस्तों, मानव जीवन को सुरक्षा भी पहुंचाता है, साथ ही साथ यानी कि उपकरण को भी सुरक्षा पहुंचाता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो करेक्ट आंसर इसका ए सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी भू इलेक्ट्रोड से एक भवन की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि कितना से कम नहीं होनी चाहिए? वो भी क्या कह रहा है? यानी कि भू इलेक्ट्रोड कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? यानी कि भू इलेक्ट्रोड कह रहा है। और भू इलेक्ट्रोड में दोस्तों यानी कि जो होता है मेनली रूप से अगर देखा जाए तो इसका जो डिस्टेंस यानी कि रखा गया है ना, इसका जो डिस्टेंस रखा गया 1.5 मीटर रखा गया है। कितना रखा गया है? 1.5 मीटर रखा गया। इससे यानी कि ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? 1.5 मीटर, तो ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ए इसका सही होने वाला है। जबकि 3 मीटर क्या होता है भाई? तो 3 मीटर जो है यानी कि गड्ढा होता है। गड्ढा कितना का खोला जाता है? यानी कि इसका जो गहराई होता है कितना होता है? 3 मीटर, है ना। कितना? 3 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि BIS के अनुसार इमारतों और भू इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, क्या कर रहा है, यानी कि BIS का जो रूल होता है उसके अनुसार जो भू इलेक्ट्रोड का यानी कि बीच का डिस्टेंस जो होना चाहिए दोस्तों कितना से कम नहीं होना चाहिए। तो ये जो है दोस्तों, ये जो है यानी कि 1.5 मीटर से कभी भी यानी कि कम नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थिति में इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होगा तो आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है ना। तो ए में करा 8 मीटर, ये तो बहुत है भाई, इससे यानी कि कम होता है जो कि 1.5 मीटर है। बी में दिया है 1.5 मीटर, करेक्ट आंसर इसका बी सही होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है प्लेट विभाजन के लिए GI विभाजन प्लेट का यानी कि मानक आकार डैश है। देखिए दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन से बार बार दोहरा के पूछ रहा है, कितना बार क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। कोई यानी कि ऐसा प्रश्न जो है यानी कि शिफ्ट 1 में कभी पूछ रहा है, कभी शिफ्ट यानी कि 2 में पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होता है ना। तो देखिए ए में जो यानी कि इसका जो दोस्तों यानी कि GI की अगर बात किया जाए तो इसका यानी कि लास्ट वाला वैल्यू सिर्फ चेंज होता है। कॉपर और GI में सिर्फ लास्ट वाला वैल्यू, कॉपर का 6 यानी कि 35 होता है, GI का यानी कि जो डाटा होता है दोस्तों 3.18 होता है, ठीक है ना। ए में जो कह रहा है यानी कि 8 वो भी 40 वाला है, तो 40 वाला और 30 वाला और 80 वाला को पहले ही काट देंगे अगर यानी कि 60 वाला भी डाटा याद है तो राइट आंसर जो सही होगा इसका डी सही हो जाए, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर गुने 6.35 mm दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है परीक्षण करते समय रख रखाव से पहले चालक के हिस्से के भूसंपर्कन के लिए डैश आवश्यक है। तो सबसे पहले यानी कि जो आवश्यक है दोस्तों यानी कि भूसंपर्कन स्विच आवश्यक है। क्या भूसंपर्कन यानी कि स्विच जो है अत्यंत आवश्यक है, ठीक है ना। भूसंपर्कन स्विच अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर इसका सी सही होगा। ए में क्या करा यानी कि परिपथ वियोजक मापात्रक है ना। बी में क्या करा व्यस्तर दिया है और डी में करा पृथाकारी कह रहा है। तो इसका जो ऑप्शन सही होने वाला है सी सही होने वाला है, क्योंकि सी में जो दिया है भूसंपर्कन स्विच दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है आई नियम के अनुसार अगर भूसंपर्कन पट्टी जास्तेदार इस्पात पदार्थ की हो तो नट और बोल्ट डैश के होने चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जिस पदार्थ के यानी कि भूसंपर्कन पट्टी है उसी पदार्थ का नट बोल्ट भी होना चाहिए। तो जस्ती का है यानी कि जस्ती इस्पात का है, तो ये भी यानी कि जो होगा दोस्तों जस्ती इस्पात का ही होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, जस्ती इस्पात, तो ऑप्शन जो दिया है ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही होने वाला है। क्या सही होगा, ए सही होने वाला है। PVC का फुल फॉर्म की बात किया जाए तो PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। क्या होता है भाई, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, ठीक है ना। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, किसके लिए भाई, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, है ना। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो सप्लाई होता है मेनली रूप से जो इसका यानी कि जो सप्लाई किया जाता है दोस्तों, है ना, ये DC सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। कौन सा सप्लाई, DC। AC पे जो AC से जो यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं होता है। तो DC जो दिया हुआ है किस में दिया हुआ है, DC वोल्टेज, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही होने वाला है, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। क्या भाई, तो भूसंपर्कन, है ना। क्या, भूसंपर्कन, है ना, भूसंपर्कन। और भूसंपर्कन दोस्तों यानी कि आवश्यक जो है ना, मेनली रूप से अगर देखा जाए आवश्यक, तो ए में क्या कर रहा है, विद्युत उपसाकार, ठीक है। बी में कर रहा है अधिस्थापन, सी में कर रहा है यानी कि मानव, और डी में कर रहा है यानी कि ट्रांसमिशन लाइन। तो भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। तो भूसंपर्कन जो है मानव की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। किसके सुरक्षा के लिए भाई, तो मानव की सुरक्षा के लिए, है ना। ऑप्शन सी में दिया है मानव की सुरक्षा, तो करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा, क्योंकि भू संपर्क जो किया जाता है यानी कि अर्थिंग जो प्रयोग करते हैं मानव की सुरक्षा के लिए किया जाता है। मानव के दृष्टिकोण से बहुत, मानव का दृष्टिकोण अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो अगर जैसे ही कोई व्यक्ति अगर विद्युत के संपर्क में आ जाता है तो अर्थिंग अगर रहता है तो उस पर थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है, या MCB वगैरह रहता है तो उस पर यानी कि झटका वगैरह बहुत कम महसूस होता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आज का दिया है भूसंपर्कन निम्नलिखित की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो मानव के लिए आवश्यक है, सेम ही क्वेश्चन से रिपीट हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दो भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो दो भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड का जो न्यूनतम दूरी होता है, इसका जो डिस्टेंस रखा गया है भाई वो 2 मीटर है ना। कितना है, 2 मीटर है। इससे कम जो है यानी कि नहीं होना चाहिए। क्या, दो इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी जो है यानी कि 2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए में कह रहा है 2 मीटर, करेक्ट ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि ए में जो दिया हुआ है 2 मीटर दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कंड्यूट सरफेस वायरिंग में दो सैंडलों के बीच दूरी निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों यानी कि 60 सेंटीमीटर, कितना भाई, 60 सेंटीमीटर से यानी कि
ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कितना? 60 सेंटीमीटर से यानी कि ज़्यादा, है ना, 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है? 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया 3 फेज सिस्टम में निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। 3 फेज सिस्टम में किसका प्रयोग करें भाई? तो दोस्तों यानी कि 3 फेज सिस्टम में जो प्रयोग किया जाता है ना, मैनली रूप से अगर देखा जाए तो दोहरा भूसंपर्क का प्रयोग करते हैं। किसका भाई? यानी कि दोहरा, है ना, दोहरा भूसंपर्कन का प्रयोग करते हैं। किसका? दोहरा भूसंपर्कन, है ना, दोहरा भूसंपर्कन का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा। क्वेश्चंस में कह रहा है कि आर्थिंग पीट में चारकोल और साल्ट प्रयोग करना प्रयोजन है। ए में क्या कह रहा है? अर्थ इलेक्ट्रोड को गीला रखना और चालकारी बनाए रखना। बी में कह रहा है अर्थ प्रतिरोध कम करने के दृष्टिकोण से अच्छे भूसंपर्कन के साथ आर्थिंग पाइप या प्लेट के संपर्क क्षेत्र वृद्धि करना। और सी में जो कह रहा है इनमें से दोनों कह रहा है। क्या कह रहा है भाई? सी में इनमें से दोनों कह रहा है ना। तो दोनों जो है दोस्तों यानी कि राइट आंसर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों बात जो कह रहा है अकॉर्डिंग टू अर्थिंग के दृष्टिकोण से दोनों सही है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न दिया VIR वायरों में कॉपर चालक को संदिग्ध टिंड अथवा यानी कि डिब्बा में जो बंद किया जाता है जिसका प्रयोजन है। ए में क्या कह रहा है? चालक में जंग लगने से बचाना। बी में कह रहा है इसकी अच्छी दिखावट देना। सी में कह रहा है कॉपर चालक को सल्फर अंश के प्रभाव से बचाना। और डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो मेनली रूप से जो डिब्बा में बंद किया जाता है कॉपर चालक को जो है दोस्तों यानी कि सल्फर अंश के प्रभाव से बचाने के लिए, है ना। ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। क्या सही होने वाला है भाई? ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है लूपिंग इन और लूपिंग आउट सिस्टम वाले घरेलू वायरिंग न्यूट्रल को निम्नलिखित में से लूप इन और लूप आउट की जाती है ना। किस में की जाती है लूप इन और लूप आउट? तो दोस्तों यानी कि लूप इन और लूप आउट जो किया जाता है ना, लूप इन और लूप आउट जो किया जाता है ये किया जाता है बेसिकली अगर देखा जाए। ए में क्या रहा? सीलिंग रोज, तो सीलिंग रोज में भी होता है, लैम्प होल्डर में भी होता है और सॉकेट में भी होता है। तो इनमें से सभी में जो है यानी कि लूप इन और लूप आउट जो है किया जाता है। तो राइट आंसर जो होगा डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है GI तारे, है ना, यानी कि GI वायर्स आर। ए में कह रहा है एस्टे तारों की भांति कार्य करने के लिए उपयुक्त नहीं है। बी में कह रहा है आघात वर्धनीय नहीं है। सी में कह रहा है गैल्वेनाइज्ड एल्युमिनियम तारे है। और जी में कह रहा है यानी कि जंग मुक्त तारे है। तो दोस्तों यानी कि GI वायर जो होता है ये जंग मुक्त तार होता है। किस प्रकार का तार होता है भाई? यानी कि जंग से जो है यानी कि मुक्त होता है। क्या होता है? जंग से जो है दोस्तों ये क्या होता है? यानी कि मुक्त होता है। ऑप्शन किस में दिया है? जंग से मुक्त, तो ऑप्शन डी में दिया है भाई। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है और सबसे बड़ा छिद्र जो होता है दोस्तों, है ना, ये जो पिन होता है यानी कि 3 प्लग पिन जो होता है उसमें सबसे बड़ा जो छिद्र होता है यानी कि अर्थिंग का होता है। किसका होता है? अर्थिंग का होता है। इसमें छिद्र जो होता है यानी कि छिद्र की संख्या की अगर बात किया जाए तो 2 होता है। ठीक है, और उसमें से यानी कि सबसे बड़ा जो होता है वो अर्थिंग को प्रदर्शित करता है यानी कि अर्थिंग को दर्शाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। अर्थिंग करेक्ट आंसर इसका सी सही होने वाला है। रही बात फेज तार, यानी कि फेज तार का जो रंग की बात किया जाए तो लाल होता है। किस प्रकार का होता है? लाल होता है। ठीक है, न्यूट्रल की बात किया जाए तो दोस्तों यानी कि काला होता है। कैसा रंग होता है? काला होता है। इसी भी क्वेश्चन पूछता है ना। अर्थिंग का कलर की बात किया जाए तो ग्रीन यानी कि हरा होता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, यानी कि एक प्रश्न में यानी कि एक क्वेश्चन में जो है 3-3 4-4 क्वेश्चन निकल के आ रहा है। तो आप लोग कॉपी में ज़रूर इसको यानी कि नोट डाउन कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चंस में कह रहा है यानी कि प्लेट आर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? यानी जब प्लेट आर्थिंग है दोस्तों तो प्लेट इलेक्ट्रोड का प्रयोग करेंगे। जब प्लेट आर्थिंग यानी कि स्पष्ट ही कर दिया है। कोई प्रश्न में आपको यानी कि जो क्वेश्चन है उसी में आंसर छिपा रहता है, बस आपको ढूंढना है ना। माइंड को वहाँ पे कितना यूज करना है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे माइंड को यूज करना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस में ही आंसर छिपा है तो आंसर देने में क्या दिक्कत है भाई। जब कह रहा है प्लेट आर्थिंग है तो प्लेट इलेक्ट्रोड भी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे।
अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फ़र्ज बनता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें और आगे ज़रूर बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।